बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेनिंग। तो हेल्थ एंड सेफ्टी में ट्रेनिंग आपके पास एक बुनियादी आंसर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में महफूज काम का इंहिसार सिर्फ आपके पास लॉज एंड रेगुलेशंस पर नहीं, बल्कि इस बात पर होता है कि वर्कर को दुरुस्त इल्म और महारत दी गई है या नहीं दी गई। तो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो ट्रेनिंग है एक मंसूबाबंद और बाज़ाब्ता अमल है, तो जिसके जरिए वर्कर्स नॉलेज और स्किल्स एक निस्बतन इन्वायरमेंट में सीखने और उन पर प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वो रियलिटी में जो काम है उसको सेफ तरीके से अंजाम दे सके। अच्छा, तो ट्रेनिंग का जो असर है वो डायरेक्टली वर्कर की जो सेफ्टी है उनके जो सेफ्टी का रवैया है उस पर पड़ता है। ठीक है, तो जो ट्रेन वर्कर होता है वो हैजर्ड्स को पहचानता है, सेफ्टी रूल्स को पर अमल करता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करता है। और जो अनट्रेन्ड वर्कर्स होते हैं तरबियत के बगैर, तो वो एक्सीडेंट्स के इम्कानात को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्रेनिंग है सेफ्टी कल्चर को बदलने की ताकत रखती है। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि ट्रेनिंग के बगैर वर्कर्स क्या करते हैं। ठीक है, तो जब वर्कर्स को आप सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं देंगे, ठीक है, तो वो अपना काम या तो इस तरीके से करेंगे कि वो दूसरों की नकल करेंगे, दूसरों को कॉपी करेंगे। ठीक है, तो वर्कर्स अपने जो फेलर्स है उनको देखकर काम सीखेंगे। ठीक है, फिर जिस तरीके को वो सीखेंगे, ठीक है, चाहे वो तरीका आपके पास हो सेफ हो या अनसेफ हो, लेकिन वो सीखेंगे। ठीक है, तो इफ अगर गलत तरीका कार आम हो जाए, ठीक है, तो आपके पास पूरा जो ग्रुप है वो खतरे में आ जाता है। या फिर वो अपनी समझ के मुताबिक काम करेंगे, डूइंग द जॉब द वे दे थिंक इज बेस्ट। ठीक है, तो वर्कर्स अंदाजों पर काम करते हैं। ठीक है, खतरात को नजरअंदाज करते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं। तो ये जो रवैया है ये आपके पास एक्सीडेंट्स और डिजीजेस का क्या होता है, आपके पास उसकी वजह बनती है। तो आप एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग से एक्सीडेंट्स में कमी आएगी। ठीक है, प्रोडक्शन में आपके पास इजाफा होगा। ठीक है, और आप कानून के साथ भी ताउन कर रहे होंगे। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि ट्रेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी की बुनियाद है। ठीक है, बगैर ट्रेनिंग के महफूज सेफ तरीके से काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वर्कर्स आपके पास वही करते हैं जो वो क्या करते हैं, सीखते हैं। तो आपके पास एक सेफ ऑर्गेनाइजेशन वही है, ठीक है, जो आपके पास मनसूबा बंद तरबियत दे, प्लान ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करे। ठीक है, प्रैक्टिकल आपके पास एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो आपके पास महफूज जो ऑर्गेनाइजेशन है सेफ है वो वही है। ठीक है। अच्छा जी, तो हेल्थ एंड सेफ्टी में ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है। ठीक है, बल्कि अपने जो वर्कर्स हैं उनको ये समझ देना है, ठीक है, कि वो अपने आप को, दूसरों को और काम की जगह को कैसे सेफ तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो इफेक्टिव ट्रेनिंग है वो वर्कर्स के रवैयों को, उनके फैसलों को और उनके जो काम करने के तरीकाकार है उनको क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी। अच्छा, ट्रेनिंग से वर्कर्स को क्या समझ में आता है या ट्रेनिंग वर्कर्स को क्या समझाती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हैजार्ड्स एंड रिस्क हो गई। ठीक है, तो ट्रेनिंग वर्कर्स को ये सिखाती है कि काम की जगह पर जो मौजूदा खतरात है वो क्या है, ये खतरात कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, रिस्क कम करने के तरीका कार आपके पास क्या है। तो आपके पास खतरात की दुरुस्त पहचान ही क्या, आपके पास महफूज जो काम है, सेफ वर्क है, उसकी आपके पास पहली सीढ़ी है। फिर रूल्स एंड प्रिकॉशंस आपके पास हो गई। तो वर्कर्स ट्रेनिंग से ये सीखते हैं कि सेफ्टी रूल्स क्यों बनाए गए हैं, कौन सी आपने एहतियाती तदाबीर लाजमी लेनी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को आपने कब और कैसे इस्तेमाल करना है। फिर इमरजेंसी प्रोसीजर्स आपके पास आ गए। तो ट्रेनिंग के जरिए वर्कर्स जानते हैं कि आग, गैस लीकेज या हादसे की, एक्सीडेंट की सूरत में क्या करना है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, ठीक है, असेंबली पॉइंट्स कहाँ है, फायर अलार्म कहाँ है, ठीक है, सेफ रूट्स कौन से हैं। तो ये आपके पास जो ये इंफॉर्मेशन है वो जाने बचाने में क्या करता है, मदद देता है। फिर हु टू कांटेक्ट विद कंसर्न्स, तो ट्रेनिंग वर्कर्स को वाजह करती है कि खतरा नजर आने पर किसको इतला देनी है, सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर या आपके पास जो रिप्रेजेंटेटिव वो कौन है। ठीक है, तो इससे क्या है, इश्यूज वक्त पर आपके पास सॉल्व होते हैं। फिर लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस है।
वर्कर्स ये सीखते हैं कि वो कहाँ कौन सा काम खुद कर सकते हैं, कौन सा काम इजाजत या निगरानी के बगैर ममनू है। ठीक है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन खतरनाक काम से वर्कर्स को बचाती है। ठीक है, उनकी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस का उनको पता चलता है। फिर पर्सनल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ट्रेनिंग वर्कर को ये एहसास दिलाती है कि अपनी हिफाजत हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपनी हिफाजत अपनी के साथ साथ अपनी सेफ्टी के साथ आपके जो फेलोज हैं, को वर्कर्स है, तो दूसरों की हिफाजत भी क्या है, अहम है। ठीक है, तो सेफ्टी सबकी क्या है, एक मुश्तरका शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर consequences ऑफ रूल्स ब्रेकिंग इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ट्रेनिंग से वर्कर्स को बताया जाता है कि रूल तोड़ने से एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है, और जो बंदा फिर रूल तोड़ेगा, कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ कौन सी डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, वार्निंग हो गई, या फिर आपके पास जुर्माना हो गया। ठीक है, या फिर मुलाजिमत का जो नुकसान है, ठीक है, मिसाल काम से छुट्टी, ठीक है, बंदे को फारिग कर दिए, ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है। ठीक है, तो ट्रेनिंग ये शऊर, ठीक है, और ये जिम्मेदाराना रवैया क्या करता है, इंडिविजुअल्स में पैदा करता है। तो इफेक्टिव ट्रेनिंग से आपके पास एक्सीडेंट्स और डिजीजेस में, हेल्थ इश्यूज में कमी देखने को मिलेगी। वर्कर की जो कारकर्दगी है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो पॉजिटिव तरीके से क्या होगा, प्रमोट होगा। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ट्रेनिंग वर्कर्स को जिम्मेदार बनाती है। ठीक है, तो आपके पास जो सेफ वर्क है, ठीक है, वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक है, और ट्रेनिंग क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, ये कोई खर्चा नहीं, एक सरमायाकारी है। तो एक आपके पास सेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यही है जो रेगुलर ट्रेनिंग्स दे, ठीक है, अवेयरनेस पैदा करे और हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी दे। अच्छा जी, तो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो ट्रेनिंग है वो उस वक्त इफेक्टिव साबित होती है, ठीक है, जब उसे सही वक्त पर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो काम की नौइयत हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, या टेक्नोलॉजी, या लॉ में, कानून में कोई तब्दीली आने से क्या होता है, नए खतरात पैदा होता है। ठीक है, जिन्हें समझने के लिए तरबियत जो वो जो पहले ट्रेनिंग दी हुई होती है वो इनफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, नागुजीर हो जाती है। तो इसीलिए, ठीक है, पहली चीज हमारे पास आ जाती है इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, ये न्यू एम्प्लॉयज को दी जाती है। ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज के लिए दी जाती है ताकि वो काम की जगह पे जो बुनियादी खतरात है समझ सके, सेफ्टी रूल्स हो गए, इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में जान सके, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के जो यूज है उससे उनको खबर हो। ठीक है, और इसके अलावा रिपोर्टिंग लाइन के हवाले से इनको पता चले कि भाई किसको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग इब्तदाई हादसा से बचाव में क्या करती है, पॉजिटिव किरदार अदा करती है। फिर जॉब चेंज हो जाए, ठीक है, तो या जब नौकरी या जिम्मेदारी में तब्दीली हो, ठीक है, तो जब किसी वर्कर की नौकरी या जिम्मेदारी तब्दील होती है तो नई आलात, नई इक्विपमेंट्स हो गई, काम करने का तरीकाकार नया आ जाता है, और नए खतरात सामने आते हैं। तो इसलिए जो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पहले रीट्रेनिंग जरूरी होती है ताकि हादसा से बचा जाया जा सके। ठीक है, फिर प्रोसेस चेंज, जब काम करने के तरीकाकार में तब्दीली आती है, फॉर एग्जांपल नया वर्क फ्लो हो गया, नई शिफ्ट सिस्टम आ गई, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कोई नया केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो इससे नए खतरात पैदा हो सकते हैं। तो ट्रेनिंग वर्कर्स को सिखाती है कि नए जो आपके पास तरीकाकार है, प्रोसेस है, इसमें महफूज तरीके से कैसे आपने काम करना है। फिर न्यू टेक्नोलॉजी है, जब नई मशीनरी या प्लांट के इस्तेमाल से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या ऑपरेशनल खतरात बढ़ सकते हैं। तो ट्रेनिंग वर्कर्स को ये सिखाती है कि भाई मशीन को सेफ तरीके से कैसे चलाना है। ठीक है, कार्ड्स और कंट्रोल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, इमरजेंसी स्टॉप कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का पता चलता है। फिर न्यू लेजिस्लेशन या नए कवानीन या कानून साजी जब नहीं हो जाती है, जब हेल्थ एंड सेफ्टी से मुतालिक नए कवानीन नाफिज होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है, वर्कर्स के जो फराइज है उसमें भी क्या हो सकता है, इजाफा हो सकता है। तो ट्रेनिंग वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को ये समझाती है कि भाई न्यू जो लाज है, नए कवानीन के आपके पास जो तकाजे क्या है। ठीक है, तो ये आपको क्या फिर ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो आपके पास ट्रेनिंग से क्या होगा, जो नए खतरात है उसकी बर वक्त पहचान हो जाती है, हादसा और बीमारियों में कमी देखने को मिलती है।
ठीक है, और महफूज और पर इत्मीनान आपके पास वर्क फोर्स डेवलप होती है। तो आखिर में ये कहा जा सकता है कि ट्रेनिंग एक आपके पास रेगुलर चीज है। ठीक है, हर चेंज के साथ ट्रेनिंग भी चेंज होगी। ठीक है, सही वक्त पर दी गई ट्रेनिंग आपके पास जाने बचाएगी। तो एक आपके पास सिर्फ इदारा वही है जो तब्दीली को पहचाने, तरबियत फराम करे, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करे और सेफ्टी को क्या दे, प्रायोरिटी दे। इंडक्शन ट्रेनिंग हमारे पास वो इब्तिदाई ट्रेनिंग है जो किसी भी नए वर्कर को काम शुरू करने से पहले दी जाती है। इसका जो मकसद है यही होता है कि वर्कर काम की जगह पर जो प्रेजेंट खतरात हैं, ठीक है, या जो वहाँ के रूल्स हैं या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको समझे और सेफ तरीके से काम कर सके। ठीक है, तो इंडक्शन ट्रेनिंग में वर्कर्स को मुख्तलिफ चीज़ों पर ट्रेन किया जाता है, उनके हवाले से उनको समझाया जाता है, चीज़ें बताई जाती है। पहले आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हो गई। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है जो ये वाजे करती है कि आपके पास मैनेजमेंट और वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो वर्कर्स को पॉलिसी से आगाह करना आपके पास नहायत ज़रूरी है। फिर इमरजेंसी प्रोसीजर्स, तो इमरजेंसी की सूरत में क्या करना है, कहाँ जमा होना है, फायर अलार्म कैसे काम करता है, किस रूट का आपने इस्तेमाल करना है, एग्जिट रूट कहाँ है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब बातें इंडक्शन में वाजे की जाती है। फर्स्ट एड आपके पास हो गई, तो फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पे है, फर्स्ट एडर कौन है, और एक्सीडेंट की सूरत में किस से रब्ता करना है, तो ये इंफॉर्मेशन हर वर्कर के लिए लाजमी है। स्पेसिफिक साइट हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स, तो हर साइट के अपने खतरात होते हैं, जैसे मशीनरी, बिजली आपके पास हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स हो गए। ठीक है, तो इन खतरात को कंट्रोल करने के तरीके भी ट्रेनिंग में शामिल होते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं जो नुकसान पहुंचा सकती है, जिनमें ये सलाहियत है कि ये नुकसान पहुंचा सके, साइट पे मौजूद है और ये सलाहियत भी है कि नुकसान पहुंचा सके, तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं, हैजर्ड्स हैं, ठीक है, तो उनके बारे में वर्कर्स को बताया जाता है। फिर उन हैजर्ड से बचाव के लिए इदारे ने कौन से स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, तो उसका भी क्या करते हैं, वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वेलफेयर फैसिलिटीज हो गई। ठीक है, बेसिक जो लाइफ है उसकी आपके पास नेसेसिटीज और फैसिलिटीज, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी के सहूलियात और जरूरियात हो गई, उसके हवाले से भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे टॉयलेट्स कहाँ पे, पीने का पानी हो गया, रेस्ट एरिया हो गया, और कैंटीन जैसी जो फैसिलिटीज के बारे में भी वर्कर्स को क्या किया जाता है, बताया जाता है। सेफ मूवमेंट है, ठीक है, साइट पर सेफ मूवमेंट, वॉकवेज, ठीक है, फोर्क लिफ्टर के आपके पास जो रूट्स हो गए, या क्रॉसिंग जो पॉइंट्स आपके पास हो गए, तो सेफ मूवमेंट में इन चीजों पर ट्रेनिंग दी जाती है। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग, तो किसी भी हादसे या नियर मिस की रिपोर्ट कैसे करनी है, किसको करनी है, ठीक है, कब करनी है, तो इस पे भी ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी सिखाया जाता है। कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स, वर्कर्स को बताया जाता है कि वो सेफ्टी की जो इंफॉर्मेशन है पर किस से मशवरा कर सकते हैं या किसको वो शिकायत कर सकते हैं। सेफ्टी रूल्स हो गई आपके पास, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो बुनियादी जो हिफाजती आपके पास कवायद है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन का इस्तेमाल मना है, ठीक है, या इजाजत के बगैर मशीनरी चलाना मना है, तो इस किस्म के जो रूल्स हैं, या ड्रग्स वगैरह के हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इस पे भी ट्रेनिंग दी जाती है, इसके हवाले से समझाया जाता है। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो गई, हेलमेट, ग्लव, सेफ्टी शूज वगैरह कब और कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये ट्रेनिंग का ये सभी लाजमी है। सेफ वर्किंग एंड परमिट्स, ठीक है, तो किसी भी इदारे में खतरनाक कामों के लिए परमिट टू वर्क सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो परमिट टू वर्क सिस्टम के हवाले से भी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर रिस्क असेसमेंट, ठीक है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सारे जो हैजर्ड्स है उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज नुकसान पहुंचा सकती है, फिर किसको पहुंचा सकती है, कैसे पहुंचा सकती है, ठीक है, और फिर उस चीज से जो पैदा वाला होने वाला खतरा है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप्स लेते हैं, कंट्रोल्स लगाते हैं। तो ये हमारे पास रिस्क असेसमेंट है। तो खतरात की आपके पास निशानदही हो गई, ठीक है, और खतरात को कंट्रोल करने का जो आपके पास मुख्तसर अमल है, ठीक है, तो उसके हवाले से ट्रेनिंग दी जाती है। फिर इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हर वर्कर की जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हैं कि वो अपने और दूसरों की जो सेफ्टी है, हिफाजत, दूसरों की क्या करे, हिफाजत करे, ये सबकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स हो गए,
کہ بھائی سیفٹی کے جو رولز کے خلاف ورزی کی صورت میں، ٹھیک ہے، آپ کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کے بارے میں بھی کیا کیا جاتا ہے، انڈکشن ٹریننگ میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کوئی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا قانون توڑتے ہو تو آپ کے خلاف کون سے ایکشن لیے جا سکتے ہیں۔ تو انڈکشن ٹریننگ آپ کے پاس ایک محفوظ اور ذمہ دارانہ کام کے ماحول کی کیا کرتی ہے، بنیاد رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔